Good morning, student. Welcome to Veena Pani online classes. Myself, Adit Solanki, I am your social science teacher, and this is your first video of chapter 2 of Social and Political Life, the State Government. In previous video, we discussed on the interior of the earth, which is the second chapter of geography. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड पे डिस्कशन किया था और उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीणा पानी ऐप पे जाके या व्हाट्सएप पे भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक वहाँ पे हमने प्रोवाइड कराया था आपको। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग किस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज द governing authority of political territorial unit. India has a federal system of governance, that is, the state here unite under a central authority for governance. At the same time, they are independent in internal affairs. Just as the central government, the state government too has various functions to perform. गवर्नमेंट यानी सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पॉलिटिकल टेरिटोरियल यूनिट को गवर्न करती है या किसी भी एक फिक्स एरिया को गवर्न करती है। अगर वो स्टेट लेवल पे है तो पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करेगी, अगर वो लोकल लेवल पे है तो वो पर्टिकुलर लोकल लेवल को गवर्न करेगी, और अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो वो एक कंट्री को गवर्न करेगी। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है। दैट इज, जिसका मतलब है कि द स्टेट्स हेयर, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में आती है, और सेम टाइम पे ही वो अपने इंटर यानी कि आंतरिक जो मामले होते हैं, कामकाज होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, उसके लिए स्वतंत्र होते हैं कि अपने बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे स्टेट के अंदर के जो भी डिसीजन है वो ले सकें। जस्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरह ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करना होता है। सेकेंड पैराग्राफ है आपका, इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली परफॉर्म इट्स फंक्शन द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट टू नीड्स the support of different people who take responsibility under different departments. These departments make policies and proposals for law and discuss and debate about them in the legislative assembly. If they get majority of vote in the assembly, they get the policies and law implemented. अपने जितने भी फंक्शन है उसको एफिशिएंटली या कुशलतापूर्वक करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिम्मेदारी ले सकें अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग विभाग की। दिस डिपार्टमेंट मेक्स पॉलिसी एंड प्रपोजल फॉर द लॉ। ये डिपार्टमेंट पॉलिसीज बनाते हैं और प्रपोजल बनाते हैं कानूनों के लिए, जिसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स यानी कि बहुमत मिल गई वोटों की तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है एज अ लॉ, यानी कि एज अ कानून उसको लागू कर दिया जाता है। जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी लॉ का प्रपोजल रखता था तो पहले वो लोकसभा में डिस्कशन होता था, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता था। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होता है, अगर उसके बाद विधानसभा है तो उसमें भी डिस्कशन होगा, और उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ने साइन कर दिया तो वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, यानी कि वो लागू हो जाएगा। योर नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। अब हम लोग स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज वी हैव एट द सेंट्रल लेवल। भारत में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी सेम ही पैटर्न अपनाया गया है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपनाया गया था। इन क्लास 6 यू रीड अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूलिंग एंड अर्बन एरियाज। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। क्लास 6 में आप लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि रूरल और अर्बन एरियाज में होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, और इस
क्लास 7 में आप लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है गवर्नर। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है स्टेट का। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसको चयनित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी सुझाव रहता है। क्वालिफिकेशन, हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन गवर्नर बनना चाहता है तो उसको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी गवर्नर जो कि किसी भी राज्य के लिए अप्लाई करना चाहता है या बनना चाहता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि ना तो वो स्टेट लेजिस्लेचर या ना ही सेंट्रल लेजिस्लेचर को कोई मेंबर होना चाहिए। शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई ना चल रही हो, या भी कोई भी केस उसके ऊपर पेंडिंग ना हो, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और वो किसी भी ऑफिस को होल्ड ना कर रहा हो या कोई भी जॉब ना कर रहा हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो। सेकेंड हेडिंग है आपकी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। द गवर्नमेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज won majority of seats in the state elections to form the government. The government appoint the chief minister, council of ministers and all other high ranking official, यानी कि गवर्नर इनवाइट करता है उस पार्टी के मेंबर को जो कि इलेक्शन में जीती होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और जितनी भी अदर हाई ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं स्टेट के उनको भी। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। हाँ, शपथ जो है वो गवर्नर दिलाता है, बट बनता वही है, यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता है। बनता वही पर्सन है जिस पर्सन की पार्टी जीतती है, और वो पार्टी के डिस्कशन के ऊपर होता है कि वो किस पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो उस पर्सन को ही केवल वो शपथ दिलवा सकता है और किसी अदर पर्सन को नहीं। ही सी ऑल्सो हैज पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा, और उसके पास विधानसभा को निरस्त करने की भी पावर होती है। बिल कैन बी बिकम लॉ ओनली इफ दे आर साइंड बाय द गवर्नर। कोई भी बिल, कोई भी प्रपोजल तभी लॉ में कन्वर्ट होता है, तभी उसको वो इम्प्लीमेंट होता है, जब कोई भी प्रपोजल, कोई भी बिल तभी लॉ बन सकता है, तभी वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब उस पर गवर्नर के साइन हो। द गवर्नमेंट इज कंसल्टेड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी प्रेसिडेंट से उसका कंसल्ट होता है, जिसके लिए वो अपॉइंट करेगा या जिसका वो सुझाव देगा। इफ द गवर्नर फील दैट अ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एज द कॉन्स्टिट्यूशन, she can send a report to the president. This could lead a president rule in the state. अगर किसी गवर्नर को यह लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है या उसका मिसयूज कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज सकता है, जिससे कि प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है उस राज्य में, जिससे कि जो जितनी भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है वो सब प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। सेकेंड हेडिंग है आपकी द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द लीडर ऑफ पार्टी विच कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, यानी कि उस पार्टी का लीडर जो कि बहुमत से विजय होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू या उसके द्वारा। ओनली इन सिचुएशन व्हेन नो पार्टी सिक्योर अ मेजॉरिटी द गवर्नमेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द chief minister. The council of ministers is then appointed by the governor on the advice of list given by the chief minister. Qualification of chief minister. Qualifications
to become chief minister of a state are same as those of the ordinary member of the house. The government appoints the leader of the majority party or an alliance as a chief minister. और अगर कोई भी पार्टी नहीं जीती है इलेक्शन या किसी को भी मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली हैं तो गवर्नमेंट उसको सुझाव दे सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए, और उस टाइम पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसकी जो लिस्ट होगी वो चीफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी एडवाइस दे सके कि कौन से पर्सन को कौन सा ऑफिस होल्ड करना चाहिए। बस वो सुझाव दे सकता है, वो आदेश नहीं दे सकता। क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्वालिफिकेशन चीफ मिनिस्टर के लिए वही होंगी जो किसी भी ऑर्डिनरी मेंबर के लिए होती हैं हाउस के, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो चाहे जिसका भी हो। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और एन अलायंस। गवर्नमेंट अपॉइंट करता है लीडर, जो उस पार्टी के लीडर को जो कि इलेक्शन जीती होती है, या कोई भी अलायंस, यानी कि अगर कोई किसी दो सरकार में गठबंधन हुआ है तो उसके भी मेंबर को वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है, जैसा भी इलेक्शन में रिजल्ट आया हो उसके अकॉर्डिंग। देन आपके नेक्स्ट हेडिंग है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है। ही सी इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये एक लिंक की तरह और या आप कह सकते हैं एक ब्रिज की तरह काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू हिम और हर, यानी कि हर मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मिनिस्टर या हर मंत्री इसको जवाबदेह होता है, यानी कि वो कुछ भी करेगा उसका जवाब उसको चीफ मिनिस्टर को देना होगा। हर और हिज रेजिग्नेशन अमाउंट्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ इंटायर मिनिस्ट्री, और अगर उसने रेजिग्नेशन दिया तो इसका यह अर्थ होता है कि वो पूरी सरकार ही निरस्त हो रही है या सारे ही मिनिस्टर अपनी रेजिग्नेशन दे रहे हैं। हिज और हर मेन पावर्स आर, और उनकी जो मुख्य पावर होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री एंड डिटरमाइन इट्स पॉलिसी, टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, टू allocates or reallocates or take back portfolios from his and her minister, to coordinate the working of various ministries। ये सब उसकी मेन पावर्स होती हैं कि स्टेट्स में जितनी भी मिनिस्ट्री है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको सुपरवाइज करना और अपने मिनिस्टर्स और वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट बनाए रखना, जिससे कि वो उसके अनुसार चले या जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।